मनुष्य को कंगाल बनाने वाले ये 4 कारण समझ लीजिए, कभी दुखी नहीं रहोगे। पाप और वासना की ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा अवश्य देखें। आपने ये तो सुना ही होगा कि मनुष्य को कीर्ति, यश, धन, संपदा पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने नियम संयम का पालन करना पड़ता है, तब जाकर वो व्यक्ति संपन्न होता है। परंतु कंगाल होने के लिए उसे ज़्यादा नियम नहीं करने पड़ते। वो बस एक दोष को अपना ले तो कंगाल होने में देर नहीं लगती। आखिर क्या है वो दोष? आइए बने रहे इस वीडियो में अंत तक। सज्जनों, ये कहानी संपन्न और एक धर्मात्मा व्यक्ति की है। आप इसे कहानी ना समझे, बल्कि ये एक सच्चाई है। एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति था जिसका यश और कीर्ति चारों ओर बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। नाम था पुरंद। संपन्न होने के साथ साथ वह बहुत बड़ा धनवानी भी था। कहते हैं अच्छे लोगों की तरक्की दुष्ट लोगों से देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसे नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसा ही हुआ उस धर्मात्मा समृद्धशाली व्यक्ति के साथ, जिसका नाम था पुरंद। एक दिन ईर्ष्यावश पाप और वासना ने उसके चरित्र की परीक्षा लेने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। कहते हैं इस संसार में असुर प्रवृत्ति के लोग अपने बुरे स्वभाव के कारण सत्पुरुषों से द्रोह करते हैं और उन्हें गिराने और उनके सुखी जीवन में बाधा डालने का काम करते हैं। वे चुपचाप कुछ न कुछ उत्पात करते रहते हैं। यही सोचकर पाप उस धर्मात्मा व्यक्ति के घर के चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसके घर में वो घुस नहीं पाया। वासना ने भी उसके घर में घुसने का कई बार प्रयास किया, परंतु वो भी सफल नहीं रही। इन दोनों ने सुखी परिवार के लोगों में फूट, कलह, मनमुटाव करवाने की बहुत कोशिश की, किंतु विवेक और सद्बुद्धि के कारण वे इन दुष्ट लोगों के पंजे में नहीं आए। एक दिन वासना ने पाप से कहा कि देखो, हम चाहे लाख कोशिश कर लें, जब तक इन्हें धर्म से विमुख नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग विपत्तियों के जंजाल में नहीं फंसेंगे। धर्म को मजबूती से पकड़े रहने वाले लोग, उन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। कह रहा, आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह पाप और वासना रात भर सोच विचार करते रहे। सुबह होते ही उन्होंने एक नई कूट योजना उस धर्मात्मा के व्यक्ति के खिलाफ बनाई। कहते हैं पाप के चंगुल में फंसकर मनुष्य बार बार दुख भोगता है और वासना भी तरह तरह से परेशान करती है। वासना के चंगुल में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। उसका विवेक उसे अधर्म में लिप्त होने से रोक नहीं पाता है। विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण लोग पाप कर्म करते हैं। पाप भी हमें ठगने के लिए तरह तरह का रूप बनाता है। उसका मायाजाल आसानी से समझ में नहीं आता। पता नहीं कि वो कब किस रूप में अपने पंजे में दबोच ले। इस प्रकार पाप और वासना ने उस समृद्धशाली व्यक्ति को रात में ठगने का विचार बनाया। क्योंकि मित्रों, पाप कर्म अक्सर अंधेरे में ही होते हैं। अब दोनों ने छद्म वेश बनाए और पहुंच गए उसके द्वार पर। कहते हैं बंधुओं, पाप को अपना रूप बदलते देर नहीं लगती। वो इच्छा अनुसार अपना रूप बना सकता है। वासना ने अपने रूप को बदलकर बहुत ही सुंदर युवती का रूप बना लिया। पाप ने अपना भेष एक बूढ़े व्यक्ति का रख लिया। कमर झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, सफ़ेद बाल हैं, हाथ में लकड़ी है। दोनों जाकर पुरंदर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। शाम का समय था। पुरंदर ने दरवाज़ा खोला तो देखा द्वार पर एक बूढ़े आदमी के साथ एक सुंदर और तरुण लड़की है। पुरंदर ने कहा, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, साहब, हम एक मुसाफिर हैं और बड़ी दूर से चलकर आ रहे हैं। आगे जाना था, परंतु अब रात हो गई है। ऐसे अंधेरे में मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर आगे नहीं जाना चाहता। रास्ते में चोर और डाकुओं का आतंक है, नदी नाला, हिंसक पशुओं का भय। क्या आप मेरी बेटी को अपने घर में रहने का आश्रय दे सकते हो? मैं अपना काम निपटाकर अपनी बेटी को आपके यहाँ से ले जाऊंगा। मित्रों, बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस धर्मात्मा पुरंदर ने सोचा कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि की छोटी सी बात को न मानना धार्मिक मर्यादा के खिलाफ होगा। और दूसरी बात, इस वृद्ध की कन्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा लेगी, कितना स्थान ले लेगी। रास्ते में सचमुच चोर और डाकुओं का भय है। गुंडे लोग इस युवती कन्या को परेशान कर सकते हैं। इस वृद्ध आदमी की कन्या को शरण दे देना ही अतिथ्य धर्म है। धर्म की रक्षा तो करनी ही चाहिए। यही सब बातें सोचकर पुरंदर ने उस बूढ़े आदमी की उस कन्या को अपने घर में रख लिया।
जो एक वासना थी, उस समृद्धशाली व्यक्ति को उसके पथ से भटकाने के लिए आई थी। वृद्ध के भेष में पाप उस लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। अब तो पाप की जड़ उगते ही उसका विष वृक्ष फैलने लगा। उस वासना ने परिवार में अपना मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया। वो तरह तरह के श्रृंगार बनाती और अपनी मनमोहक छवि से पुरंदर को लुभाने का प्रयास करती। वो हर प्रकार से उसे धर्म पथ से गिराने और पाप की ओर आकर्षित करने का प्रयास करती रहती थी। धीरे धीरे पुरंदर भी अपने पूजा पाठ दैनिक कार्यों के साथ साथ उसकी वासना के जाल में फंसने लगा। पाप का कुप्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर भी उसके मन में धर्म रक्षा का भाव बना हुआ था। धीरे धीरे उसका मन उसके मुख्य कार्यों से हटने लगा। उसकी प्रवृत्ति श्रम की ओर कम होने लगी। उन्हें आलस और कामचोरेपन ने दबा लिया। उनकी प्रसुप्त वासनाएं और संस्कार जागृत होने लगे। काम में मन कम लगने के कारण उनकी आमदनी धीरे धीरे कम होती चली गई। उनकी संपन्नता दरिद्रता में बदलने लगी। मित्रों, एक रात पुरंदर सो रहा था, तभी उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो कहने लगी, हे पुरंदर, अब मैं तुम्हारे घर से असंतुष्ट होकर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पास बहुत दिनों से आनंद से रह रही थी। अब तुम धर्म को हटाने लगे हो, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। पुरंदर कहने लगा, हे देवी, आप कौन हो और मेरा क्यों त्याग कर रही हो? तब देवी ने कहा, मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ और मेरे जाने का कारण है कि तुमने अपने घर में वासना को आश्रय दिया है, इसलिए तुम्हारा भाग्य अब बदलने लगा है। तुम्हारे धन्य पुरुषार्थ का क्षय होने लगा है। जहाँ वासना का वास होता है, वहाँ मैं नहीं ठहर सकती। प्रिय बंधुओं, पुरंदर के बार बार रोकने पर भी वो नहीं रुकी और वहाँ से चली गई। भाग्य लक्ष्मी के जाते ही उसकी संपन्नता समाप्त होने लगी। लोग उनके चरित्र के संबंध में तरह तरह की बातें बनाने लगे, परंतु पुरंदर ने अभी भी अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ा था। वो दिन रात उस कन्या के पिता का लौटने का इंतजार करता था। किसी की कन्या को निराश्रित घर से भी नहीं निकालना चाहता था। मित्रों, इधर वो वासना उसे अच्छी तरीके से लुभाने लगी। इस तरह धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। उनके पांव धीरे धीरे वासना के कीचड़ में फंसते चले गए। एक दिन पुरंदर की यश लक्ष्मी भी उसे छोड़कर जाने लगी। जाने से पहले उसने पुरंदर को बताया, मेरे ही कारण तुम्हारी प्रसिद्धि फैली हुई थी। यश छिन जाने से लोग समाज में पुरंदर की अप्रतिष्ठा होने लगी। कोई उन्हें सम्मान नहीं देता, कोई ठीक से बात नहीं करता था। सार्वजनिक अवसरों पर लोगों ने पुरंदर को बुलाना छोड़ दिया, जहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों ने उनका सम्मान करना छोड़ दिया था। एक दिन सोते समय एक दिव्य पुरुष उनकी आत्मा से निकलकर उन्हें छोड़कर जाने लगा। पुरंदर ने पूछा कि आप कौन हो? तो उस दिव्य पुरुष ने बताया कि वो धर्म है। यश और सौभाग्य चले गए हैं, इसलिए अब वो भी उसे छोड़कर जा रहा है। धर्म कहने लगा, इस दूषित वातावरण में रहना उसके लिए असंभव हो रहा है। प्रिय बंधुओं, धर्म का नाम सुनते ही पुरंदर ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, आप हमें छोड़कर के ना जाओ। मैंने उस कन्या को घर में शरण दी है केवल आपके ही कारण। अतिथि धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने आतिथ्य भावना को पाला है। वासना से मेरा कोई सरोकार नहीं। मेरे हृदय में आपका शुभ सिंहासन सदा विराजमान है। आप मुझे त्याग कर ना जाइए। मैं धर्म के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। धर्म तो सबकी रक्षा करता है, मेरी भी रक्षा कीजिए भगवान। पुरंदर के इस तरह पैर पकड़कर रोता देखकर धर्म ने समझ लिया कि उसके मन में अभी भी धर्म रक्षा का पवित्र भाव है। इसीलिए धर्म ने उस माया के आवरण को नष्ट कर दिया और पुनः वे उसके शरीर में लीन हो गए। मित्रों, धर्म के वापस आते ही धीरे धीरे यश और सौभाग्य भी लौटने लगे, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहीं पर इनका निवास स्थान होता है। छद्म भेष वाली वासना एकदम से लुप्त हो गई। कहते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ सब कुछ स्वयं ही निवास करने लगते हैं। धर्म को साधने से सब कुछ स्वतः ही सध जाते हैं। धर्म में ही सब कुछ सम्मिलित है। प्रिय बंधुओं, मनुष्य के कंगाल होने के ये 4 कारण समझ लीजिए। कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। धर्म पथ से भटककर पाप और वासना में लिप्त हो जाने से मनुष्य दुखों से पीड़ित रहता है। धन और यश नष्ट हो जाता है, लोक निंदा होने लगती है और धीरे धीरे उसका सर्वनाश हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा दिन देखना ना पड़े कि आप कंगाल हो जाओ या दुखों में घिर जाओ, तो इन 4 कामों में अपने मन को मत लगाना। पहला, पराई स्त्रियों में, पराये धन में कभी लिप्त मत होना। दूसरा, दुष्ट पुरुषों से मेलजोल मत रखना।
जो पाप रूपी व्यवसाय में लिप्त रहते हैं, झूठ बोलकर, ठग कर, हिंसा करके, छीन कर, धोखा देकर, वेश्यावृत्ति करवा कर धन कमाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरा, चाटुकार लोगों से सदैव बचकर रहो। जो लोग अपनी प्रशंसा सुनने के इच्छुक रहते हैं, अक्सर वही लोग चाटुकारों के जाल में फंसते हैं और चाटुकार लोग झूठी प्रशंसा के पुलंदे बांधकर आपको पाप और हिंसा करने के लिए विवश करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि एक दिन आप अपने धन के साथ स्वयं ही नष्ट हो जाते हो। प्रिय बंधुओं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक चर्चाएं सुनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली बार अगली नई वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।